सॉरी स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शन पे अपना लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को मैथमेटिकल फ़िज़िक्स जो है वो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर 3 है डिराक डेल्टा फंक्शन का। तो जिन्होंने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके ज़रूर देखना, क्योंकि बेसिक वही है। ठीक है, अगर आपको डिराक डेल्टा फंक्शन का बेसिक नहीं पता होगा तो फिर ये लेक्चर भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, एक नई प्रॉपर्टी देखनी है डिराक डेल्टा फंक्शन की। वो प्रॉपर्टी क्या है मैं उसे नोट कर रहा हूँ, आपको भी नोट करना है। डेल्टा के एक्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू होता है 1/k और डेल्टा एक्स। ये एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को बिल्कुल ढंग से याद कर लेना है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ 1/k। अब यहाँ पे 1/k भी यहाँ पे मोड में है, ये एक बार ध्यान रखना। मोड का मतलब आप जानती हैं सब। ठीक है, खाली हम लोग वैल्यू लेंगे, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पे आप अगर चाहो तो इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। तो अगर आप बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बता देना, मैं इसको प्रूफ करके दिखा दूँगा। लेकिन यहाँ पे भी कोई नीड नहीं है इसकी ऐसी कोई प्रूफ करने की। ठीक है, सिंपल एक फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, इस के को अपॉन में लाना है और डेल्टा एक्स ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे के जो है आप नोट कर लें, वेयर के इज़ इक्वल टू नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। ठीक है, तो जो के है वो एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होगा हमारा। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और समझनी है इसके साथ साथ, डेल्टा माइनस एक्स, ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी नोट करना। डेल्टा माइनस एक्स जो है वो इक्वल होता है डेल्टा एक्स के। ठीक है, और डेल्टा ए माइनस एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स माइनस ए के इक्वल। तो ये दो काम के फॉर्मूले आप लोगों को जो तैयार करनी है। ठीक है, एक हो गया आपका ये वाला और एक दो हो गए ये वाले। क्लियर हो गई ये चीज़। ऐसा क्यों, यहाँ पे आपको पता ही है कि अगर के बराबर -1 होगा तो मोड के में हम लोग उसकी वैल्यू +1 लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये तैयार कर लेना है। अब इस पर बेस हम फटाफट से 1-2 एग्जाम्पल करते हैं ताकि और माइंड में क्लियरिटी बैठ सके कि ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है। तो एग्ज़ाम्पल 1 ले रहा हूँ मैं। हमें एक इंटीग्रेशन दिया है जो कि -2 से 2x + 3 करके गिवन है और डेल्टा 3x dx। ठीक है, इसको x को थोड़ा ढंग से बना देता हूँ मैं, dx। सो हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो आपको करना क्या है, पहले आपको ये फंक्शन देखना है। जैसे ही आपने फंक्शन देखा अभी तक हमारे पास ये यहाँ तो a माइनस एक्स का फंक्शन आ रहा था। ठीक है, यहाँ x + a का फंक्शन आ रहा था, इस तरीके का आ रहा था। बट यहाँ पे अभी ये मल्टीप्लाई में है, तो आप समझ गए कि अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये कुछ इस टाइप का फॉर्मूला है ना। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को या इस वाले फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करता हूँ तो मैं कैसे अप्लाई करूँगा, ज़रा ध्यान से देखना। सॉल्यूशन अब मैं इसका कर रहा हूँ। i इज़ इक्वल टू -2 से 2 लिमिट चलेगी। अभी ये फंक्शन 2x + 3 रहेगा। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो 1/3 और डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने ऐसे कर दिया। ये क्लियर हुई ये चीज़। मैंने क्या काम करा, मैंने फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला था आप लोगों का, इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे क्या कर दिया, अप्लाई करा। तो जो हमारा k है यहाँ पे वो 3 है, तो वो 1/k यानी कि 1/3 चला गया और डेल्टा एक्स का ऐसे ही रह गया। क्लियर ये चीज़। अब क्या होगा, 1/3 जो है वो हमारा यहाँ से बाहर आ जाएगा, 1/3 बाहर आ गया और आपका अंदर बचा -2 और 2x + 3 और डेल्टा एक्स dx। अब ये मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में बताया है, इसके एग्जांपल कराए हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक f(x) है, ये वाला फंक्शन अगर आप देख पा रहे हो, है ना। तो ये f(x) है हमारा और ये डेल्टा x और यहाँ लिमिट लगी हुई है। तो मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या आना चाहिए, इसका फॉर्मूला f0 आना चाहिए अगर ये जो फंक्शन है हमारा वो इस लिमिट की रेंज में आ रहा है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है मेरा वो 0 है। -2 और 2 के बीच में 0 आता है तो 1/3 ऐसे ही रहेगा, इसका मतलब फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला f(x) के रूप में खुलेगा जो कि 2 × 0 + 3 हो जाएगा। ठीक है, अरे ये f(x) फंक्शन है ना हमारा, तो मैं ऐसे करके लिखूँगा ना, f0 होता है हमारा। तो यहाँ पे x की जगह मैं 0 लिख दूँगा हर जगह, और जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, तो ये आप लोगों का पहला एग्जांपल था। समझ में आया होगा आप लोगों को कैसे इसको अप्लाई करना है, इस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं।
2-4 एग्जांपल लेते हैं ताकि क्लियर होता रहे एकदम माइंड में। तो एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, थोड़ा सा और इसको कम कर लेते हैं। I इज़ इक्वल टू आपको दिया हुआ है, आपको गिवन है 0 से 2 और x³ + 2x + 2, ठीक है, और यहाँ पे दिया है डेल्टा 1 - x dx। क्लियर हो गई? तो जब आपको ये सॉल्यूशन आप इसका करोगे तो आप समझ गए कि ये 1 - x है, और अभी अभी मैंने आपको बताया हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, डेल्टा a - x को डेल्टा x - a की फॉर्म में। तो जब इसका सॉल्यूशन अब मैं करूँगा, ठीक है, तो I इज़ इक्वल टू 0 से 2 लिमिट चली रही है मेरी यहाँ पे, ये फंक्शन ऐसे का ऐसे उतार दिया पूरा 2x + 2 करके, ये मैं लिख रहा हूँ डेल्टा 1 - x की फॉर्म में, ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब डेल्टा 1 - x है, सॉरी डेल्टा x - 1, ठीक है, इसको उल्टा करके लिखना है, डेल्टा x - 1 करके लिखना है इसे dx। अब आपको पता चल गया यहाँ पे जो मेरी x की वैल्यू है वो कितनी है, वो है 1। तो 0 से 2 के बीच में क्या 1 आता है, बिल्कुल आता है। तो ये नॉर्मली फॉर्मूला हमारा किसके रूप में खुल जाएगा, fx के रूप में। तो यहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे मैं कितना पुट करूँगा, 1 पुट करूँगा, तो 1³ + 2 × 1 + 2, तो इसकी जो वैल्यू आ रही होगी वो हमारी 5 आ रही होगी, ये आंसर है हमारा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हुआ ये दूसरा एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल एक और करते हैं ताकि और क्लियरिटी माइंड में आती रहे। एग्जाम्पल नंबर 3। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। एग्जाम्पल 3 में लिमिट है -1 से 1 और आपको दिया हुआ है 9x³, ठीक है, और डेल्टा 3x + 1, ठीक है। दिस इज़ नॉट क्यूब, दिस इज़ स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, x²। तो अब इसे कैसे करना है, देखो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो डेल्टा है वो कुछ अटपटा है, हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। हमने तो पढ़ा है या तो x + a या x - a, लेकिन यहाँ पे ये 3x + 1 आ गया, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, और मल्टीप्लाई के लिए अभी मैंने डेल्टा kx वाला ही फॉर्मूला पढ़ा है। तो पहले तो मैं यहाँ अंदर से 3 कॉमन निकालूंगा, तो आई नहीं, लिमिट ऐसी रहेगी आप लोगों की -1 से 1 9x²। तो जब मैं डेल्टा ऐसी रखा, यहाँ से 3 कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो आपका हो जाएगा x + 1/3। ये समझ में आया? इसको मैंने किसकी फॉर्म में बनाने की कोशिश करी है, डेल्टा kx की फॉर्म में बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो 3 आ गया हमारा ये, और dx चल ही रहा है हमारा यहाँ पे, तो 9 - 1 से 1 ऐसी रहेगा, ठीक है, 9x², और यहाँ मैं फॉर्मूला इसका अप्लाई कर दूँगा, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, 1/3 बाहर आ जाएगा, और इसको ब्रैकेट का यूज़ करवा लो, डेल्टा x + 1/3 ऐसे कैसे ही रहेगा, ठीक है, यहाँ बड़े ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे dx। तो 1/3 फिर से हमारा बाहर चला जाएगा, और अंदर बचेगा -1 से 1 9x² डेल्टा x + 1/3 dx, ठीक है। तो जहाँ पे भी अब यहाँ पे x की वैल्यू मेरी कितनी है, x की वैल्यू -1/3, तो -1 से 1 के बीच में क्या -1/3 आता है, 100% आता है। तो इसका मतलब जो मेरा फॉर्मूला है वो इसके रूप में खुलेगा, यानी कि fx के रूप में खुलेगा। तो 9 और x की जगह में -1/3 पुट कर दूँगा, ठीक है। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो हमारा लास्ट में आंसर 1/3 आएगा, जब इसको आप और सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का सवाल था, ये भी अच्छा सवाल था आप लोगों का, एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, है ना। तो मैंने आप लोगों को और न्यूमेरिकल कराया और एक फॉर्मूले बेस जो न्यूमेरिकल थे वो कराए। तो ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, ताकि लेक्चर ज़्यादा बड़े भी ना हो और क्लियरिटी भी माइंड में एकदम बनी रहे, क्योंकि फिर ज़्यादा बोरिंग भी नहीं होना चाहिए ना लेक्चर। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाना, शेयर करते हुए जाना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।